इस शब्द को याद रखना। ऐसे रहने पर भी हमारे द्वारा जो भी वो हमारे स्वामी ऐसे लेते हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। कल शाम के पूज्य परमहंस राम मंगल दास जी की वाणी का चिंतन हो रहा था, उसमें कह रहे हैं कि जो 30 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर लेता, मेरी बात पर विश्वास रखना हो, उसको भगवत प्राप्ति होगी। 24 घंटे में 30 मिनट नाम कीर्तन कर लेता है और अन्य समय विस्मरण रखता है, तो 30 मिनट का नाम कीर्तन उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। तुम्हें जो पाठ प्रिय हो, 30 मिनट पाठ कर लोगे, भगवत प्राप्ति हो जाए, कर लो। और बहुत पहुंचे हुए महापुरुष जिनके चरणों में अपार श्रद्धा है, आप लोग तो रात दिन लगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चूक हो जाएगी तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अग्नि की ज्वाला के समीप रुई का पहाड़ कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? उसके ताप में झुलस जाएगा। ये अग्नि की ज्वाला है भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश गुणगान। तो जैसे किसी को लगे कि वो नाम जब भी करता है वो रुचि पूर्वक पाप करता है, असंभव। नाम जापक रुचि पूर्वक पाप कर ही नहीं सकता, उसका हृदय जलेगा पक्का। आप जप करके देख लीजिए, आप जप कीजिए नाम और फिर आपसे पाप जब बनेगा तो आप फिर हालत अपनी देख लीजिएगा, बार बार हृदय जलेगा, नहीं नहीं नहीं। तो एक दिन वो नहीं सिद्ध हो जाएगा और आप निर्विकार हो जाएंगे। इसलिए अंतः क्लेश, अगर बुद्धि मति हो, अति अंदर क्लेश आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, ये आता रहेगा जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसा मत समझो कि 2-4 महीने जप करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे, ये आता रहेगा। ये बहुत भागवतिक शक्ति से संपन्न है विकार, कोई साधारण नहीं है कि तुम माला जपोगे वो नहीं आएगा। माला जपते समय ही आएगा वो। ये भागवतिक शक्ति से संपन्न, काम क्रोध लोभ मोह तब त्रिभुवन को परास्त कर रहे हैं। ये भगवान के पावर से शक्तिमान है। तुम्हारा अहंकार जब गलित हो जाएगा तो इनका आना ही बंद हो जाएगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक ये आते रहेंगे। तो जो तुम्हारे अंदर जलन हो रही, मत कहो किसी से, सह जाओ, यही तपस्या हो जाएगी, यही भगवान की प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। प्रभु के लिए थोड़ा कष्ट सहकर आप आगे बढ़कर देखिए वो कितना आपको प्यार देते हैं। यही कष्ट सहना है, आंतरिक विकारों को सहना, बाहरी प्रहारों को सहना, कभी किसी से ना कहना, ये भक्तों का स्वभाव। मौन, इसीलिए वाणी से मौन, कुछ ना बोलना। हमने एक संत भगवान को देखा, 22-23 वर्ष पहले वृंदावन में कच्चा मार्ग था, एक बोरा रखते थे, ऐसे पागलों जैसा भेष था। तो जब रात्रि के 11 बजे वापस यमुना किनारे से प्रसाद पाके यमुना किनारे गए, यमुना किनारे से जब लौटते थे तो उनको देखते थे अकेले वो बैठे रहते थे। उनकी मुद्रा देख के लगता था भगवदानंद में डूबे हुए हैं। नजदीक बैठे, बोरा उठाया, चल दिया। अमित पीछा छोड़ने वाले थे नहीं पीछे, तो उनका क्या बात है, क्यों पीछे हो? अब संत वेश हमारा भी तो मर्यादा से ही बोलेंगे। वो कुछ नहीं, केवल जानना चाहते हैं आपको। तो कालीदय की इधर एक तमाल का पेड़, जो श्वेत रंग का एक वृक्ष है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, गूलर जैसा, और वो तमाल में लिपटा हुआ अब भी है। दाहिनी तरफ है ये जो खाली जगह पड़ी ऊंची, जो अपने दाहिनी तरफ बर्फ फैक्ट्री के आगे जाते हैं, उसी के नीचे बैठ गए। तो हमने पूछा, आपकी स्थिति देखकर मुझे लगता है आप हर समय भगवदानंद में डूबे रहते हैं। बोले जब लगता है तो प्रश्न क्यों करते हो? हमको आपकी वेशभूषा देखकर। तो बोले जगत से बचने के लिए ये वेशभूषा है। एक बोरा ऐसे जैसे कोई बीनने वाले होते हैं, कबाड़ बीनने वाले, ऐसे बोरा ऐसे रखे थे, गमछा लगाए हुए थे, पूरा शरीर खुला, कोई साधु का वेश नहीं, कोई चिन्ह नहीं, और उनकी स्थिति भगवदानंद में थी। तो उनका ये किसके उपदेश, किस मार्ग के उपदेश, किस इष्ट की आराधना से आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई? बोले प्रथम
पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग हुआ। इष्ट देव श्री कृष्ण, इष्ट ग्रंथ गीता, उसी की कृपा से मुझे ऐसा, मैं भारत के हर तीर्थों में वास करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, असंग रहता हूँ और यही वेशभूषा रहती है। बड़ा अंदर से तो भोजन प्रारब्धवशात जो सामने आ जाता है उसे पा लेता हूँ, नहीं आता भूखा रहता हूँ। तो कहा अगर हम मधुकरी ले आवे कभी आप जिससे तो पालेंगे, बोले दे देंगे तो पालेंगे। दूसरे दिन मधुकरी लेकर तो रोज हमारी उनके चरणों में श्रद्धा, क्योंकि उनका रहना और चिंतन दोनों, रहनी और चिंतन बड़ी प्रशंसनीय। जो वीतराग परमहंस हो गया अक्षर सा वैसे, कुछ पास नहीं, केवल बोरा, वो नाटक के लिए बोरा कि कोई समझे कबाड़ बिनने वाला, और एक गमछा ऐसे रंग बिरंगा, बस कुछ नहीं, कोई भागवतिक चिन्ह नहीं। एक दिन देखा वो पड़े मक्खियां भिन भिना रही, तो नजदीक गए, क्या हो? कहा चुप जाओ। कहा बोलिए ना। बोले वमन और शौच दोनों हो रही है, शरीर बिगड़ गया है। तो हम कहा औषधि के लिए हम व्यवस्था, बोले इसीलिए कह रहा हूं आप बच जाइए। तो हम कहा हमें बता तो दीजिए क्यों नहीं? तो बोले आया हुआ प्रारब्ध है, इसको हंस के भोगना है। ऐसे कोने में साइड में ऐसे पेड़ के किनारे पड़े, 2-4-10 दिन जो भी व्यवस्था उनकी बनी, फिर वो हमको दर्शन नहीं मिले, अन्य तीर्थों में चले गए होंगे। ऐसा महापुरुष, क्या हम अपने शरीर को इतना प्यार करें कि भगवान से श्रद्धा हो जाए, भक्ति मार्ग में हम लड़खड़ा जाएं, फिर सत्संगी किस बात का? ये पक्का समझ लीजिए, ये जो भगवत मार्ग है ये शूरवीरता का मार्ग है, सहन करने का मार्ग है। जितने भी महापुरुषों के चरित्र हैं आप पढ़ करके देख लीजिए, भगवान के चरित्र से भी ज्यादा लाभ भक्त चरित्र सुनने से इसलिए होता है कि हमको लगता है कि हमारे जैसा जन्म लेकर इतना कष्ट सहकर इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये बड़ी बात है कि वो जीवत्व से हमारी तरह पैदा होकर ईश्वत्व को जाता है। इसलिए भक्त चरित्र में विशेष बल हमको प्राप्त होता है। क्या क्या कष्ट सहते, और आप खुद देख लीजिए, आपको जितना कष्ट है उससे बड़ा सुख है कि नहीं, अंदर देख लीजिएगा तो इसी से अनुमान लगा लीजिए, जितना बड़ा कष्ट उससे कई गुना बड़ा सुख भगवान देते हैं, तभी वो उनका यश गाते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे भगवान का हम भजन करते, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय तो सही बात नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाती। सही बात में उन्होंने न्याय नहीं किया, पक्षपात किया है तुम्हारा। अगर वो सही न्याय करते तो ईमानदारी से कहते हैं, केवल नरक के कीड़ा ही बनना पड़ता और कुछ नहीं है। खूब देख लो, डबल चेहरा होता है, एक सामने का चेहरा देख रहे हो और एक एकांत का चेहरा होता है, डबल चेहरा होता है। और भगवान डबल रखो चाहे तिबल, सब देखते हैं। सब हम बैठे हुए देख लो ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में, एक चेहरा है जय श्री राधे, और एक चेहरा है जो राक्षस है अंदर बैठा। देख लो, अंदर देख लो, बिल्कुल इस समय सीसी कैमरे में हो, अंदर देख लो, एक राक्षस बैठा है। और उस राक्षस ने जो जो करवाया आप लिखो रजिस्टर में, तुम्हें याद है जितना, और इसके बाद आप न्यायाधीश बनो, फिर आपकी क्या दुर्गति होती उसका। इससे ऐसे होता है, हे प्रभु, तब इतना इमाम मचता है, तब उनकी कृपा नजर आती है कि बोले भगवान ने न्याय नहीं किया। हम कहते सच्ची बात तुम कह रहे हो प्यारे, न्याय नहीं किया इसीलिए बचे हुए हो। अगर वो न्याय कर देता, पक्षपात न लेता तुम्हारा, तब तुम्हारे होश उड़ते, चाहे जो कोई हो, अपना रजिस्टर जांच के देख लो। इसलिए कहते हैं कि सबकी जीवनी शुक्ल पक्ष की लिखी जाती है, कृष्ण पक्ष की तो केवल उसी की छाती जानती, दूसरा नहीं। हृदय में जितने विकार, हृदय में जितना अंधकार, हृदय में जितना कूड़ा करकट, वो तो हम जानते हैं कि हमारी स्वामिनी की कृपा ने कितना निर्मल किया है। तब उनकी स्वामिनी जू मुझ जैसे अपराधी के अपराधों का विस्मरण करके आप ऐसी कृपा, तो आपको लगता है कि संतों की एक दैन्य भाषा होती है। नहीं, ईमानदारी से संत कभी झूठ नहीं बोलते। जैसे कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, तो अंतर ये होता है कि आंख में जैसे थोड़ा पड़े तो बहुत बुरा लगता है, और पीठ में इतना बड़ा तिनका चला जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। संतों का हृदय आंख जैसा होता है, थोड़ी सी भी गलती में हाय हाय मच जाता है, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को,
अपने को तुम क्या समझते हो और क्या है तुम्हारे अंदर विचार। और जो मलिन अंतःकरण वाला था, भारी भारी पाप करके भी उसको पश्चाताप नहीं होता। संत जनों को एक पाप की जरा सी वृत्ति की आभास स्फुरना, वो पूरा पाप नजर आने लगता है उनको, क्योंकि इतना निर्मल हृदय होता है। तो सच्ची कहते हैं कि जैसे घोड़ों की लगाम पकड़े हुए श्री कृष्ण अर्जुन की बैठे हैं, ऐसे अपने भक्तों की लगाम पकड़कर बैठ जाते हैं, तो यात्रा अध्यात्म की ऊंचाई की चलती, किसी की सामर्थ्य नहीं। इसलिए सब भक्त ऐसे तो आपको मिलेंगे। जहां सामर्थ्य की बात है वहां केवल श्री भगवान की कृपा है। इसलिए बाहर की पीड़ा और अंतर की पीड़ा अपने प्रीतम के द्वारा दी हुई मानकर सह जाओ, तो आगे प्रीतम तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़े, पक्का समझ लेना, पक्का। और वो देंगे ये पीड़ा। क्यों देंगे? इसी पीड़ा में पता चलता है कि तुम्हारे मन की सुई किधर जा रही है। प्रताप राय जी महाभागवत थे, बड़ा चरित्र है। उनके यहां एक व्यापार चलता था कुल परंपरा से कि आपको अगर रुपए की जरूरत है तो आप अपना स्वर्ण आभूषण या कुछ रख जाइए गिरवी और रुपया ले जाइए, और ब्याज से तो रुपया दे जाइए, अपने मूल गिरवी ले जाइए जो रख के गए हो। यही उनकी कुल परंपरा से था। तो उसी के आधार पर वो कुल परंपरागत कर्म कर रहे थे। निरंतर नाम जब भगवत आराधन में मगन। अब नाम जब भगवत आराधना और ईमानदारी से कार्य, तो बड़ा सब खूब धन संपत्ति, बहुत आनंद, और भक्तजनों के खूब भोजन होते, भंडारे होते। तो जो चिढ़ने वाले जलने वाले लोग हैं वो जलते थे कि करता तो ये कुछ है नहीं, खूब जय जय मच रही है चारों तरफ, इसको नष्ट किया जाए। ये किसने बीज बोया? अरे बोले दुष्ट स्वभाव ने। नहीं 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 नहीं, भगवान ने। किनको हुस्काया? डंडे को। क्यों? अब झंडा फहराओ मेरे भक्त के यश का। उनके हृदय में जलन हुई। वहां का काजी और मिल गए 3 लोग, और उन्होंने कहा कि इसको नष्ट किया जाए। बोले बस आप सहयोग दो, नष्ट तो पक्का। बोले कैसे? बोले प्लान तो सब हमारा बन गया है। अब झोली में कंकड़ भरे, और प्रताप राय जी बेटी का ब्याह है, 10,000 मुद्रा चाहिए। बोले गिरवी? बोले है, स्वर्ण मुद्राएं। अब वो इतने ईमानदार विश्वास, बोले बॉक्स रखा रहता है उसी में रख दो, दस्तखत करो, 10,000 रुपये लो, ब्याज से दे जाना, अपना ले जाना। थोड़ी देर बाद दूसरा आया ऐसे, फिर तीसरा आया, वो तो उनका व्यापारी था। 5 दिन बाद वापस आया और काम बन गया, ब्याज सहित ये रुपये लो, हमारा आभूषण वापस करो। बोले जहां रख गए थे वैसे उठा लो। बाक्स से उठाया ऐसे। अरे देखो कितना नाटक करता है, माला जपता है, भगत बनता है, हमारे स्वर्ण आभूषण हटाकर कंकड़ पत्थर भर दिए। अब लोग तो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये भगत जी तो ऐसे है नहीं। इतने में दूसरा आया, उसने भी वही नाटक शुरू। तीसरा आया, उस अब तो पक्का हो गया कि पाखंड करता है। लोगों की श्रद्धा को कपूर कहा गया है। कपूर ऐसे बाहर रखो ना तो उड़ जाता है ना, ऐसे ही श्रद्धा है। अगर उसको आप मजबूती, विश्वास की मजबूती में नहीं रखोगे तो श्रद्धा उड़ जाएगी। अब तो सब कहने लगे कि प्रताप राय तो बहुत ही पाखंडी निकला। अब हाहाकार मच गया। इसके बाद काजी, वो तो सब मिले हुए थे, काजी ने बादशाह के सामने बात पेश की। काजी के इशारे से बादशाह ने हुक्म दिया इनको बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब राज सैनिक बंदी बना लिए प्रताप राय जी को, सारी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से इशारे से कहा ठाकुर जी लो और भाग जाओ अपने मायके, ठाकुर जी को बचाओ। ऐसी स्थिति में याद क्या है? ठाकुर जी को बचाओ, उनका भोग राग चलता रहेगा, हम तो जेल में कष्ट भोग लेंगे। ऐसा ही हुआ। वो पीछे की खिड़की से अपने ठाकुर जी को लेके सब तहस नहस हो गया। म्लेच्छ सेना साहब नष्ट भ्रष्ट कर दिया, बंदी बनाया, उनको ले गए, जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज अभी ठाकुर जी अष्ट धातु के हैं, बहुत महंगे हैं, उनकी पत्नी इसीलिए लेके भाग गई है। मायके से पत्नी को भी बंदी बनाया, ठाकुर जी को भी संपत्ति के रूप में जब्त किया, और जहां संपत्ति थी वहां गोदाम में ठाकुर जी को ऐसे जिससे संपत्ति डाल दी वैसे डाल दी। जब पत्नी नजदीक हथकड़ी बेड़ियों के सहित, और वो तब एकांत जब हुए तो उनका प्रभु
आज तक मैंने कभी आपसे मांगा नहीं और कोई शिकायत नहीं की। बस एक कष्ट है इस समय कि आपको गोदाम में डाल दिया गया है। हम प्राणों से अधिक आपको प्यार करते हैं और आपको भोग नहीं लगेगा, आपकी सेवा